दोस्तों, कभी सोचा है अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये हों और आप ठान लो कि इन्हें 1 लाख में बदलना है, तो क्या यह मुमकिन है? अधिकतर लोग कहेंगे नहीं, ये नामुमकिन है। लेकिन सच्चाई ये है कि असली ताकत पैसों में नहीं होती। असली ताकत होती है सोच में, अनुशासन में और सही फैसलों में। अब जरा सोचिए, 100 रुपये आपके जेब में हैं। आप इन्हें खर्च भी कर सकते हैं किसी चाय समोसे पर, या फिर आप इन्हें लगा सकते हैं एक ऐसे बीज की तरह जो धीरे धीरे बढ़कर आपके लिए एक पूरा पेड़ बन जाएगा। और इस पेड़ से एक दिन छांव भी मिलेगी और फल भी। लेकिन यह सफर आसान नहीं है। इस रास्ते पर आपको धोखे भी मिलेंगे, डर भी मिलेगा और हार मान लेने का मन भी करेगा। यहीं पर असली परीक्षा होगी। क्या आप डटे रहते हैं या हार मानकर बीच रास्ते लौट जाते हैं? अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि कैसे छोटे कदम बड़े साम्राज्य की ओर ले जाते हैं, कैसे हर गलती आपको नया सबक देती है और कैसे हर छोटा मुनाफा एक दिन बड़ी जीत में बदल सकता है, तो इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आगे आने वाले कुछ मिनट आपकी जिंदगी का नजरिया बदल देंगे। और दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं, ये वीडियो सिर्फ पैसे की बात नहीं करेगा, ये आपके सोचने का तरीका बदल देगा। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट से नंबर नहीं है, ये एक मानसिक खेल है। तो अगर आप अपने लेवल को ऊपर उठाने के लिए तैयार हो, अगर आप सच में वो सीक्रेट जानना चाहते हो जो 100 रुपये को 1 लाख में बदल सकता है, तो नीचे कमेंट में लिखो यस आई एम रेडी। क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि उसे पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब हम उतरते हैं उस गहराई में जहां से असली ट्रेडर का जन्म होता है। भाइयों सुनो, ये जो सफर शुरू हो रहा है, ये सिर्फ पैसे कमाने का नहीं है। ये है तुम्हारे दिमाग की क्रांति, तुम्हारे दिल की धड़कन और तुम्हारी हिम्मत की असली परीक्षा। लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, अरे भाई 100 रुपये से 1 लाख कैसे बनेगा? लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या सपनों का आकार कभी पैसों से मापा गया है? रकम छोटी है, पर तुम्हारी महत्वाकांक्षा कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। और जब तुम इस चैलेंज में कदम रखते हो, तो पहला वादा खुद से करो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं साबित करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि जब नीयत साफ होती है तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। लेकिन अगर नीयत डगमगाई तो सीधा रास्ता भी खतरनाक गड्ढों से भरा नजर आता है। अब सोचो, अधिकतर लोग शुरुआत में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो सिर्फ पैसे पर ध्यान देते हैं। 100 रुपये से क्या होगा? पर असली खिलाड़ी समझता है कि ये 100 रुपये सिर्फ कागज नहीं, ये एक बीज है। बीज छोटा होता है, लेकिन अगर उसे धैर्य और सही देखभाल मिले तो वही बीज एक दिन वृक्ष बनता है। और वो वृक्ष न सिर्फ तुम्हें फल देता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी छांव देता है। याद रखो, यह कोई रातों रात अमीर बनने का खेल नहीं है, यह कोई जादुई फार्मूला नहीं है। यह एक यात्रा है जहां हर दिन तुम्हारी सहन शक्ति, हर गलती तुम्हारी समझदारी और हर असफलता तुम्हारी मजबूती की परीक्षा लेगी। और अब अगर तुमने तय कर लिया है कि ये 100 रुपये तुम्हारे लिए पवित्र हैं, जैसे किसी मंदिर का चढ़ावा, तो तुम आधी जंग पहले ही जीत चुके हो। क्योंकि असली जीत पहले दिमाग में होती है, बाकी पैसा तो बस उसका नतीजा है। तो भाइयों, सवाल ये नहीं कि 100 रुपये से 1 लाख बन सकते हैं या नहीं। सवाल ये है कि क्या तुम में वो धैर्य है, वो हिम्मत है, वो आग है जो इस चैलेंज को पूरा कर सके। अगर हाँ, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखो, क्योंकि जो बातें आगे मैं बताने वाला हूं वो शायद तुम्हारी सोच की पूरी दिशा बदल देंगी। भाइयों याद रखो, ये सफर तुम्हारी सहन शक्ति को ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां से लौटने का रास्ता नहीं होता। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो ये 100 रुपये भी रेत की तरह हाथ से फिसल जाएंगे। अगर डर गए तो रास्ते में ही हार मान लोगे। अगर आलस्य में फंसे तो ये यात्रा कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले खुद को एक कवच दो, शांति का, धैर्य का और विश्वास का। और अपने दिल में बार बार दोहराओ, समय मेरा साथी है, बाजार मेरा अखाड़ा है और मैं यहां सिर्फ जीतने आया हूं। लेकिन एक बात हमेशा दिमाग में बैठा लो, इस खेल में सबसे बड़ा घाव तुम्हारे पैसे पर नहीं, बल्कि मन पर लगेगा। कभी तेजी से ऊंचाई मिलेगी, कभी गहरी गिरावट, कभी डर सताएगा, कभी निराशा घेर लेगी। पर जिस दिन तुमने सीख लिया कि भावनाओं से नहीं
बुद्धि से फैसले करने हैं, उसी दिन तुम असली योद्धा कहलाओगे। अब सुनो ध्यान से, ये 100 रुपए तुम्हारे लिए सिर्फ नोट नहीं है। इन्हें उस कुंजी की तरह देखो जो सबसे बड़े ताले खोल सकती है। जैसे एक छोटा बीज पहले अंकुर देता है, फिर पौधा बनता है, धीरे धीरे पेड़ बनता है और एक दिन फल और छांव देता है, वैसे ही ये 100 रुपए तुम्हारा बीज है। तुम्हें इसे समय, मेहनत, योजना और धैर्य की खाद देनी है। और यही है सफलता का असली सूत्र: मानसिकता, नियमबद्धता और सहन शक्ति। अगर ये तीनों नहीं हैं, तो चाहे तुम कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितनी भी रणनीतियां रट लो, कितने भी चार्ट्स याद कर लो, असफल होना तय है। लेकिन अगर ये तीनों तुम्हारे अंदर आ गए, तो बहुत ज्यादा जानकारी के बिना भी तुम जीत सकते हो, क्योंकि ये खेल ज्ञान का नहीं, मानसिक दृढ़ता का है। अब तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा होगा, शुरुआत कहां से करूं? तो सुनो, पहला कदम है अपनी सोच बदलना। ये मत सोचो कि मेरे पास कम है, सोचो कि मेरे पास शुरुआत है। सोचो जैसे कोई नया पहलवान अखाड़े में उतरा है। उसके सामने चाहे कितना ही ताकतवर विरोधी क्यों ना हो, वो अपने डर पर नहीं, अपनी तैयारी पर भरोसा रखता है। तुम्हें भी वही करना है। अपने दिमाग में सिर्फ एक आवाज गूंजनी चाहिए: मुझे 100 को 1 लाख बनाना है और मैं करूंगा। चाहे 100 दिन लगें, चाहे 1000 अड़चने आएं, चाहे कितनी भी असफलताएं मिलें, बस एक बात याद रखना: डटे रहना ही असली विजय है। भाग जाना ही असली हार है और गिरकर उठना ही जिंदगी का पहला और सबसे बड़ा सबक है। भाइयों, अब बात करते हैं शुरुआत में कैसा व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि याद रखो, व्यवहार ही सब कुछ है। तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी असली शक्ति है। अगर तुम्हारा व्यवहार हार मानने वाला है, तो ये 100 रुपये पहले ही दिन धूल में मिल जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारा व्यवहार ये कहता है कि मैं इस खेल को जीत कर ही रहूंगा, तो असफलता भी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यही है सच्चे विजेताओं का रहस्य। अब एक छोटा सा नियम अपने दिल में बांध लो। हर दिन इस चुनौती को एक खेल की तरह देखो। हर दिन सोचो, आज मैं 2 कदम चला, कल 4 चलूंगा, फिर 8, और धीरे धीरे यही 100 रुपए 1000 बनेंगे, फिर 10,000, और एक दिन वो सुबह आएगी जब तुम मुस्कुराकर कहोगे, हाँ, अब ये रास्ता मुझे 1 लाख तक ले जा रहा है। भाई, हमेशा याद रखना, असली शक्ति पैसे में नहीं होती, असली शक्ति होती है तुम्हारी मानसिक पकड़ में। तुमने देखा होगा, कुछ लोगों के पास ढेरों पैसा होता है, लेकिन वो उसे संभाल नहीं पाते, क्योंकि पैसा सिर्फ कमाना नहीं, उसे संभालना भी एक कला है। अगर संभालना न आए तो पैसा आता है और चला जाता है, लेकिन जिसने धैर्य और नियमबद्धता सीख ली, वो छोटी सी रकम से भी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेता है। तो अब अपनी आंखों में वो चित्र उतारो कि तुम्हारे सामने 1 लाख तक का रास्ता साफ दिख रहा है। ऐसा महसूस करो जैसे तुम पहले से ही वहां पहुंच चुके हो। अब भाइयों, यहां से शुरू होता है भाग 2। जहां तुमने पहला बीज बोया था, वो बीज था तुम्हारी मानसिक तैयारी का। अब वक्त है अगला कदम उठाने का, योजना बनाने का, क्योंकि सिर्फ इच्छा से मंजिल नहीं मिलती, जरूरत होती है सही मार्ग की। और सही मार्ग वही ढूंढ पाता है जो पहले से उसके मोड़ों, बाधाओं और चुनौतियों को पहचान लेता है। अब तुम सोच रहे होगे, 100 रुपए को 1 लाख बनाने के लिए असल में चाहिए क्या? तो सुनो 3 उत्तर। पहला, मानसिक मानचित्र, मेंटल ब्लूप्रिंट। दूसरा, समय का सही उपयोग। और तीसरा, नियमबद्धता, डिसिप्लिन। इन तीनों के बिना तुम्हारा सपना अधर में लटक जाएगा। अब याद रखो, योजना का मतलब कोई बड़ी किताब लिखना नहीं है। योजना का मतलब है हर रोज छोटे छोटे कदम उठाना, हर सुबह उठकर खुद से कहना, यही मेरा तरीका है, यही मेरी विधि है, यही मेरा पथ है। क्योंकि कई लोग बस कल्पना करते रह जाते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो हर दिन छोटा कदम उठाता है। सोचो, अगर बिना योजना के तुम 100 को 1 लाख बनाने में कूद पड़े, तो ये पैसा वैसे ही बिखर जाएगा जैसे बिना नाली के बारिश का पानी। इसीलिए शुरुआत में बैठो और लिखो, मैं रोज क्या करूंगा, हफ्ते में क्या करूंगा, महीने में क्या करूंगा। और सबसे जरूरी, इसका पालन कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि जीत योजना से जन्म लेती है और हार लापरवाही से। भाइयों, अब सुनो ध्यान से, समय को समझो, क्योंकि असली मालिक अगर कोई है तो वह समय है। कोई भी काम समय के सम्मान के बिना सफल नहीं होता। और ये जो 100 रुपए की चुनौती है,
इसमें तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार पैसा नहीं, समय है। अगर तुमने समय बर्बाद किया तो पैसा न दोगुना होगा न तिगुना, बल्कि वहीं ठहरा रह जाएगा या फिर यूं ही इधर उधर खर्च हो जाएगा। सोच और समय प्रबंधन दोनों साथ साथ चलते हैं। सोचो जैसे एक जहाज है, जहाज का इंजन है योजना, उसके डिब्बे हैं नियमबद्धता और लहरें हैं समय। अब अगर लहरें तेज हैं लेकिन तुम तैयार नहीं तो जहाज पल भर में डूब जाएगा। इसी तरह अगर तुमने समय का सम्मान नहीं किया तो तुम्हारी योजना और नियमबद्धता दोनों बेकार हो जाएंगी। तो मान लो, हर दिन का समय तुम्हारी असली पूंजी है। पैसा तो सिर्फ एक संख्या है, लेकिन समय एक बहती धारा है। अगर तुमने इस धारा के साथ तालमेल बैठा लिया तो पैसा खुद ब खुद बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी दैनिक दिनचर्या सेट करो। तय करो सुबह उठते ही किस काम पर ध्यान दूंगा, कब विचार करूंगा, कब नोट्स लूंगा, कब बाजार का विश्लेषण करूंगा, कब विश्राम करूंगा। और इसमें कोई चोरी नहीं चलेगी, क्योंकि यही वो जगह है जहां 90% लोग असफल हो जाते हैं। वे सोचते हैं जब मूड होगा तब कर लेंगे, और यही सोच उनके पैसों को निगल जाती है। चुनौती तभी जीत में बदलती है जब तुम समय के मालिक बनते हो, ना कि उसके दास। अब बात करते हैं नियमबद्धता की। एक वाक्य में समझ लो, नियमबद्धता मतलब वो काम बार बार करना, चाहे मन करे या ना करे। अगर तुमने कहा है कि आज इतना समय दूंगा, तो चाहे दुनिया उलट जाए तुम दोगे। अगर तुमने तय किया है कि आज 100 रुपए को आगे बढ़ाने के लिए इतना अध्ययन करूंगा, तो करोगे, भले मन भाग रहा हो। क्योंकि याद रखो, सच्चा योद्धा वही है जो थकान पर विजय पा लेता है। और भाइयों, अगर तुम समय और नियमबद्धता दोनों के मालिक बन गए तो बाजार की कोई भी उथल पुथल तुम्हें हिला नहीं पाएगी, क्योंकि तुम जानोगे मेरा आज का दिन किस दिशा में जा रहा है। अब आते हैं योजना पर। योजना का असली मतलब है एक्शन, छोटे छोटे कदम। बहुत लोग सोचते हैं मैं एक ही बार में बड़ी छलांग मारूंगा, लेकिन यह सिर्फ भ्रम है। छलांग वही मार सकता है जिसने पहले छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़ी हों। यहां भी यही नियम है, पहले छोटे कदम, छोटे निर्णय, छोटे लक्ष्य। धीरे धीरे वही छोटे कदम बड़े बन जाते हैं, छोटे निर्णय बड़े फैसलों में बदल जाते हैं, और छोटे लक्ष्य तुम्हें बड़े मुकाम तक ले जाते हैं। तो याद रखो, हर हफ्ते तुम्हें कुछ हासिल करना है। चाहे पैसा ज्यादा ना बढ़े, लेकिन ज्ञान जरूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि पैसा वहीं से उपजता है जहां ज्ञान मजबूत होता है। बिना ज्ञान के पैसा तो आंखों के सामने से फिसल जाता है। दोस्तों सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे पास सिर्फ 100 रुपए हैं और इसे 1 लाख बनाने का रास्ता मौजूद है, तो तुम्हारा पहला सवाल होगा कैसे? यहीं से खेल शुरू होता है। लेकिन याद रखो, यह खेल किस्मत का नहीं है, यह खेल है समय, नियमबद्धता और योजना का। सोचो, अगर हर दिन तुम छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। आज का लक्ष्य सिर्फ एक चीज सीखना, कल का लक्ष्य उस सीख को लागू करना, हफ्ते का लक्ष्य अपनी प्रगति नापना, महीने का लक्ष्य अपने कदमों को जांचना, और 6 महीने बाद देखना कि तुम सही रास्ते पर हो या नहीं। यही असली सिस्टम है। और सुनो, सिस्टम का मतलब सिर्फ टारगेट लिख लेना नहीं। सिस्टम का मतलब है खुद पर कंट्रोल करना। मतलब तुम्हारी भावनाएं कहें आज छोड़ दे, लेकिन तुम्हारा सिस्टम बोले नहीं, मुझे आज करना ही है। अब असली रहस्य आता है समय का आयाम। समय को दुश्मन मत मानो, समय को दोस्त बना लो। जल्दबाजी में तुम 100 गंवा दोगे, लेकिन अगर धैर्य रखा तो यही 100 धीरे धीरे 1000 बनेगा, 1000 से 10,000, और फिर वही 10,000 एक दिन 1 लाख में बदल जाएगा। याद रखो, कोई भी बड़ी मंजिल छोटे छोटे कदमों से ही तय होती है। राष्ट्र का नक्शा छोटे छोटे गांवों से बनता है, सड़क छोटे छोटे पत्थरों से जुड़ती है। वैसे ही तुम्हारा साम्राज्य हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों से बनेगा। अब आते हैं नियमबद्धता पर। बहुत लोग कहेंगे ये तो बोरिंग है, रोज वही काम। लेकिन असली योद्धा जानता है कि यही उसकी ताकत है। हर दिन एक पैटर्न अपनाना, बार बार उसी मेहनत को करना। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन एक दिन वही पैटर्न तुम्हें आगे धकेलने लगेगा। फिर मेहनत बोझ नहीं, आदत बन जाएगी, और इसी आदत से पैदा होगा नया तुम। एक ऐसा तुम जिसे कोई रोक नहीं सकता, एक ऐसा तुम जो समय का मालिक है, नियमबद्धता का उदाहरण है और योजना का शिल्पकार है। लोग शुरू में तुम्हें कम आंकेंगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारे 100 रुपए 1 लाख में बदलेंगे,
वे खुद पूछेंगे, भाई यह जादू कैसे किया? और तुम मुस्कुराकर कहोगे, यह जादू नहीं था, यह था समय, नियम और योजना का कमाल। लेकिन ठहरो, यह खेल यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अब आती है सबसे खतरनाक चुनौती, जोखिम। हाँ, वही जोखिम जिससे ज्यादातर लोग डरकर भागते हैं। लेकिन याद रखो, लाभ हमेशा वहीं छिपा होता है जहां जोखिम है। अब सवाल यह है, क्या तुम जोखिम को दुश्मन मानोगे या उसे साथी बनाकर खेल जीतोगे? दोस्तों, याद रखो, बिना जोखिम के कोई जीत संभव नहीं, लेकिन हर जोखिम उठाना समझदारी नहीं है। असली ताकत इस बात में है कि तुम पहचान सको कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है, कब बचाव करना है और कब आक्रमण करना है। सोचो, तुम्हारे हाथ में 100 रुपए हैं। क्या यह सिर्फ पैसा है? नहीं, यह तुम्हारा सैनिक है और सैनिक का काम है लड़ना, जीतना और सुरक्षित रहना। लेकिन अगर तुम इसे बिना सोचे खड्ड में फेंक दोगे तो यह तुम्हारा काम नहीं कर पाएगा। याद रखो, यह सैनिक अकेला भी युद्ध जीत सकता है अगर तुम इसे सही दिशा देते रहो। यही है जोखिम प्रबंधन की कला। नियम पहला, कभी पूरा दांव एक जगह मत लगाओ। नियम दूसरा, हमेशा वैकल्पिक योजना रखो। नियम तीसरा, जीत पर पागल मत बनो, हार पर टूटो मत। नियम चौथा, हर कदम पर अपनी सीमा तय करो। अब कल्पना करो, तुम्हारे सामने एक सुनहरा अवसर है। अगर तुम पूरा 100 रुपए लगा दो तो शायद बड़ा मुनाफा मिल जाए। लेकिन सच्चा योद्धा क्या करेगा? वह थोड़ा लगाएगा, थोड़ा बचाएगा, ताकि अगर सब उलट भी गया तो नुकसान छोटा हो और बाकी धन सुरक्षित रहे। यही फर्क है नौसिखिए और मास्टर के बीच। लेकिन अब बड़ा सवाल, जोखिम समझने का बाजार से क्या संबंध है? दोस्तों, यही असली रहस्य है। बाजार किसी के प्रति दयालु नहीं है। यह हर पल नया रूप दिखाता है, कभी तूफान की तरह तेज, कभी रेगिस्तान की तरह सुस्त, कभी अचानक सस्ता तो कभी आसमान छूता महंगा। अगर तुमने इसे पढ़ना नहीं सीखा तो खेल यहीं खत्म। लोग सबसे बड़ी भूल यही करते हैं, बिना तैयारी के बाजार में कूद जाते हैं, हारते हैं, डूबते हैं और फिर किस्मत को दोष देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि कमी किस्मत में नहीं, तैयारी में होती है। तो अब सवाल उठता है, बाजार को पढ़ना कैसे सीखें? याद रखो, बाजार को समझना मतलब अखबार या न्यूज़ चैनल पर घंटों बैठना नहीं। बाजार को समझना मतलब है उसके पैटर्न को देखना, उसके मिजाज को पकड़ना, उसके बदलते मूड को नोट करना। जैसे तुम किसी नए दोस्त को समझने की कोशिश करते हो, तुम रोज उससे बातें करते हो, उसकी आदतें नोट करते हो। धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कब वह खुश होता है, कब नाराज, कब शांत। ठीक वैसे ही जब तुम रोज बाजार को ऑब्जर्व करोगे, रोज उसके उतार चढ़ाव लिखोगे, तो शुरुआत में छोटी छोटी बातें समझ आनी शुरू होंगी। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे सामने तस्वीर साफ होती जाएगी। तुम अंदाजा लगा पाओगे कल बाजार कैसा चलेगा, अगले हफ्ते कैसा रुख लेगा, अगले महीने में कहां खड़ा होगा। और जब तुम उस स्तर पर पहुंचोगे जहां बाकी लोग अंधे अंदाजे लगा रहे होंगे, वहां तुम तैयार रहोगे। और यही तैयारी, यही धैर्य, यही समझ तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगी जहां जीत तुम्हारी मुट्ठी में होगी। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो, बाजार को आंख मूंद कर फॉलो मत करो। बाजार कोई गुरु नहीं है जिसे बस सुनना है। बाजार एक किताब है और तुम्हें उसमें से रोज सवाल पूछने हैं, रोज उसके पन्ने पलटने हैं, रोज उसके शब्दों का अर्थ निकालना है। हर उतार चढ़ाव में एक पाठ छिपा है, हर उछाल एक संकेत देता है, हर गिरावट एक सच्चाई बताती है और हर स्थिरता एक गहरा इशारा करती है। यह संकेत समझना ही असली कला है। अब मान लो वह क्षण आ गया है जब तुम्हें जोखिम उठाना है। तुमने बाजार पढ़ लिया है, अवसर पहचान लिया है, लेकिन सवाल उठता है, अब अपने भय को कैसे संभालोगे? भय तो आएगा ही, तुम्हारे कान में कहेगा, मत करो, सब खो जाएगा। यह रास्ता खतरनाक है, लेकिन सच्चा विजेता भय से भागता नहीं। वह भय को सामने देखकर भी छोटा कदम रखता है। वह हिम्मत से कहता है, चलो देखते हैं। योजना मेरा साथी है, भय मेरा कैदी है। यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। सोचो, पहले तुम भय से भागते थे, अब तुम भय को मित्र बना लोगे। पहले लालच तुम्हें फंसा देता था, अब तुम लालच पर काबू पाओगे। पहले अनजान पैटर्न तुम्हें अंधेरे में धकेलते थे, अब तुम्हारी आंखों में दिशा साफ दिखेगी। और यही परिवर्तन साबित करेगा कि तुम सही मार्ग पर हो। दोस्तों,
ध्यान रखो, जितने लोग इस खेल से बाहर निकलते हैं वो इसलिए हारते हैं क्योंकि या तो जोखिम से डर गए, या बाजार उनसे तेज निकला, या उन्होंने खुद को बदलने से इनकार कर दिया। लेकिन तुम अलग हो, क्योंकि तुम्हारा सफर केवल लालच पर नहीं बल्कि सीख और योजना पर बना है। और यही कारण है कि तुम डटोगे और अंत में जीतोगे। याद रखो, पैसा जीतने हारने से भी बड़ा है अनुभव। हर असफलता एक नई किताब है, हर नुकसान एक नया अध्याय है, हर उतार चढ़ाव एक नया नक्शा है। और जब तुम बार बार इस 100 रुपए को सीखने के लिए दांव पर लगाओगे तो वही सीख तुम्हें 1 लाख तक ले जाएगी। सोचो, बाजार आग की तरह है। अगर समझदारी से पास गए तो वही आग तुम्हें रोशनी देगी, वही आग तुम्हारा भोजन पकाएगी, वही आग तुम्हें गर्मी देगी। लेकिन अगर बिना सोचे उसमें कूद गए तो वही आग तुम्हें राख कर देगी। पूरा खेल इसी पर टिका है, जोखिम से खेलना और बाजार को पढ़ना। यही असली कला है, यही वह कुंजी है जो सभी दरवाजे खोलेगी। यही वह मैदान है जहां से तुम्हारे 100 रुपए धीरे धीरे कदम दर कदम 1 लाख की ओर बढ़ेंगे। और अब तक तुमने 3 सबसे बड़े रहस्य सीख लिए हैं: नियमबद्धता, समय की कीमत और जोखिम को संभालना। लेकिन अब आता है सबसे शक्तिशाली हथियार, और वह है विजयी होने की आदत। क्योंकि कई लोग इस खेल में उतरते हैं, वे शुरुआत में बहुत जोश दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है वे थक जाते हैं, हार मान लेते हैं और सोचते हैं यह मेरे बस का नहीं। लेकिन सच्चा योद्धा अलग होता है। वह असफलता को सीढ़ी बनाता है, हर ठोकर से नई ताकत निकालता है और रोज खुद को विजयी बनाता है। विजयी आदत का मतलब यह नहीं है कि हर दिन बड़ा मुनाफा हो, नहीं, इसका मतलब है छोटे छोटे स्तर पर खुद को जीतना। आज तुमने नियमबद्धता निभाई, यह विजय है। आज तुमने धैर्य रखा, यह विजय है। आज तुमने गलत निर्णय से बचा लिया, यह विजय है। और जब ये छोटी छोटी विजय जुड़ती जाएंगी तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया योद्धा पैदा होगा। एक ऐसा योद्धा जिसे बाजार हिला नहीं पाएगा, जिसे डर रोक नहीं पाएगा और जिसे कोई असफलता हरा नहीं पाएगी। दोस्तों, लोग अक्सर सोचते हैं कि विजय का मतलब है जेब में नोटों की गड्डियां, खाते में बढ़ता हुआ बैलेंस। लेकिन सच्चाई कहीं और छिपी है। असली विजय सबसे पहले मन में होती है, पैसा बाद में आता है। हिम्मत पहले आती है, परिणाम बाद में। जरा सोचो, जिस दिन तुमने यह आदत डाल ली कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मुझे हार मानकर रुकना नहीं है, उसी दिन तुमने वह दीवार तोड़ दी जिसे देखकर बाकी लोग ठिठक जाते हैं। यही तुम्हारी असली जीत की शुरुआत होगी। अब कल्पना करो, बाजार अचानक हिल गया, तुम्हारे 100 रुपये का हिस्सा खतरे में है। उस वक्त तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला, भय और हार का रास्ता, दूसरा शांति और नियंत्रण का रास्ता। और जिस दिन तुमने इस पल में धैर्य खोए बिना कहा यह खेल का हिस्सा है, उस दिन तुमने अपने मन पर जीत हासिल कर ली। याद रखो, यही है विजय का पहला बीज। और जब यह बीज बार बार असफलताओं की मिट्टी में गिरकर पनपेगा, तब तुम महसूस करोगे कि असफलता असल में असफलता नहीं है। वह सिर्फ तुम्हें यह कहने आई है कि अगली बार और समझदारी से आना। विजय कभी अचानक नहीं मिलती। विजय एक प्रणाली है, एक पैटर्न है जो तुम्हारी आदतों से बनता है। और इस प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत है निरंतरता। अगर तुम बार बार रास्ता बदलते रहोगे तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर रोज छोटे छोटे स्तर पर विजयी होते रहोगे, जैसे आज धैर्य रखा, आज नियम निभाए, आज लालच से बचे, तो यही छोटी जीतें मिलकर तुम्हें लाखों तक पहुंचा देंगी। अब सवाल उठता है, ये विजयी आदत बनानी कैसे है? पहला कदम, खुद से वादा करो कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपनी आदत नहीं तोड़नी। दूसरा कदम, अगर गलती हो गई तो तुरंत स्वीकारो, छिपाओ मत। जितनी जल्दी मानोगे उतनी जल्दी सुधारोगे। तीसरा कदम, हर दिन खुद से कहो, मैं आज पहले से बेहतर हूं। यही भाव तुम्हारी ताकत बनेगा। बाजार तुम्हें बार बार गिराएगा, तोड़ेगा, असफलता का डर दिखाएगा, लेकिन अगर तुम में विजयी आदत बन चुकी है तो तुम गिरकर भी उठोगे, उठकर फिर चल दोगे। क्योंकि अब तुम्हारा मन हार मानने वाला नहीं रहेगा। वह कहेगा, असफलता मेरी राह का हिस्सा है, मेरा अंत नहीं। और दोस्तों, जब तुम्हारा मन यह मंत्र सीख लेगा, तब चाहे तुम्हारे पास सिर्फ 100 रुपये क्यों ना हो, वह धीरे धीरे बदलकर 1 लाख की ताकत बन जाएंगे। क्योंकि तुम सिर्फ पैसा नहीं बना रहे,
तुम खुद को एक योद्धा बना रहे हो। अब बताओ, क्या तुम वह योद्धा बनने के लिए तैयार हो? अगर हां तो कमेंट में लिखो, मैं हार नहीं मानूंगा। दोस्तों, अब असली रहस्य खोलते हैं। पैसा कमाना ही जीत नहीं है। जीत तो तब है जब तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजयी आदतें उतार लो। सोचो, अगर बाजार की तरह ही तुमने अपने रिश्तों, अपने काम, अपने सपनों और अपनी चुनौतियों को भी नियमबद्धता, धैर्य और योजना से जीना शुरू कर दिया, तो तुम्हें कौन रोक पाएगा? विजयी रवैया का मतलब है मन में हमेशा यह अंकित होना कि मुझे आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं मुड़ना। जब बाकी लोग हार देखकर रुक जाएंगे, तब तुम्हारा आत्मविश्वास कहेगा, मैं और मजबूत होकर आगे बढ़ूंगा। यही रवैया तुम्हारे हाथों को स्थिर करेगा, मन को शांत रखेगा और आत्मा को इतना दृढ़ बना देगा कि जब अन्य गिरेंगे तब तुम खड़े रहोगे। सोचकर देखो, अब तक इस सफर में तुमने क्या क्या सीखा? मन को तैयार करना, योजना बनाना, समय की कीमत समझना, नियमबद्ध रहना, जोखिम संभालना, बाजार को पढ़ना और सबसे अहम विजयी आदत बनाना। ये सब सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, ये तो तुम्हें जीवन जीने का एक नया तरीका सिखा रहा है। अब खेल का असली मोड़ यही है, क्या यह सब सिर्फ 100 से 1 लाख तक रहेगा या तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा? अगर तुमने इस चुनौती को जीवन शैली बना लिया तो सिर्फ 1 लाख ही नहीं, करोड़ों तक का द्वार खुल जाएगा। देखो, पैसा तो एक बहाना है, एक लक्ष्य है। असल खेल यह है कि तुम हर दिन कैसे जीते हो। अगर सुबह उठते ही तुम्हारा पहला विचार यह हो, मुझे आज का दिन जीतना है, तो तुम्हारा हर काम, हर रिश्ता, हर सपना चमक उठेगा। असल योद्धा वह नहीं है जो केवल बाजार में मुनाफा कमाए। असल योद्धा वह है जो इन आदतों को अपने जीवन की धड़कन बना ले। विजयी आदत, समय की कीमत समझने की आदत, जोखिम संभालने की आदत, नियमबद्ध रहने की आदत। जब ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाए, तभी तुम सच्चे विजेता कहलाओगे। अब सोचो, अगर तुमने इसे सच में जीवन शैली बना लिया तो फायदे क्या होंगे? पहला, तुम कभी रुकोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि मंजिलें बदल सकती हैं, पर रास्ता वही है। दूसरा, तुम्हारा आत्मविश्वास इतना गहरा होगा कि कोई असफलता तुम्हें तोड़ेगी नहीं। तीसरा, हर जगह लोग तुम्हें देखकर समझेंगे कि यह इंसान अलग है, यह नियमबद्ध है। चौथा, हर अवसर तुम्हें खेल का मैदान लगेगा और तुम भय छोड़कर कहोगे, यह मौका मुझे बड़ा बनाएगा। पांचवा, तुम हमेशा सीखते रहोगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि सीखना ही आगे बढ़ने की कुंजी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम इस चुनौती को सिर्फ एक प्रोजेक्ट मानोगे या इसे अपनी जिंदगी की ट्रेनिंग बना लोगे? क्योंकि याद रखो, प्रोजेक्ट खत्म होते हैं, लेकिन जीवन शैली कभी खत्म नहीं होती। अगर तुमने इसे अपनाया तो तुम्हारा जीवन हर दिन जीत का प्रतीक बन जाएगा। और यही वह ताकत है जो 100 से 1 लाख ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हें विजेता बनाएगी। अब बताओ दोस्तों, क्या तुम इस सफर को सिर्फ पैसे तक सीमित रखोगे या इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओगे? अगर सच में दिल से तैयार हो तो कमेंट में लिखो, मैं विजय को अपनी जीवन शैली बनाऊंगा। भाइयों, अगर तुम सच में महसूस कर रहे हो कि यह वीडियो तुम्हारे सपनों को हकीकत बनाने का रास्ता दिखा रहा है, तो अभी लाइक दबाओ और कमेंट में लिखो, तुम्हारा सबसे बड़ा डर ट्रेडिंग में क्या है? नुकसान का भय या धैर्य की कमी? क्योंकि जब तुम अपनी सच्चाई लिखते हो तो वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाती है। और यही समुदाय की ताकत है। अब सुनो, असली गुप्त रहस्य जो तुम्हारे 100 रुपये को ताकत देंगे। सोचो, तुम एक नाविक हो और बाजार एक विशाल समुद्र। अगर तुम्हारे पास दिशा दिखाने वाला उपकरण है तो लहरें तुम्हें किनारे तक ले जाएंगी। पहला रहस्य है विविधीकरण। मतलब, कभी सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। छोटी राशि है, कोई बात नहीं, उसे बांटो। कुछ शेयर, कुछ कमोडिटी, कुछ सुरक्षित निवेश। फायदा, अगर एक डूबा तो बाकी तुम्हें तैरते रखेंगे। भावनात्मक रूप से सोचो, यह ऐसा है जैसे परिवार हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। यही सुरक्षा तुम्हें रात में चैन की नींद देगी। लेकिन असली दुश्मन है तुम्हारा खुद का लालच। लोग सोचते हैं जल्दी बड़ा कमाऊंगा और यहीं फंस जाते हैं। सोचो, किसान रोज बीज खोदकर देखेगा कि बढ़ा या नहीं तो पौधा मर जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हर मिनट बाजार चेक करोगे तो डर और लालच तुम्हें खा जाएंगे। नियम बनाओ, दिन में सिर्फ तय समय पर देखो, बाकी समय खुद पर काम करो, किताब पढ़ो, व्यायाम करो। अब तुम बाजार के गुलाम नहीं,
उसके मालिक बनोगे। अब शिक्षा की बात। ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं, यह विज्ञान है और विज्ञान सीखना पड़ता है। गलती यह होती है कि लोग सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं, फर्जी गुरुओं के पीछे भागते हैं। इसके बजाय किताबें पढ़ो, सच्चे ट्रेडर्स की कहानियां जानो, असली ऑनलाइन कोर्स चुनो। हर किताब तुम्हें किसी और की गलती से बचाती है, जैसे कोई बड़ा भाई जो अपनी चोट दिखाकर कहे, यहां मत गिरना। सोचो, अगर रोज आधा घंटा सीखने में लगाओगे तो तुम्हारा 100 रुपये सिर्फ निवेश नहीं बल्कि ज्ञान की नींव बनेगा। और याद रखो, ज्ञान कभी डूबता नहीं, वह बस बढ़ता है। अब आते हैं धैर्य पर। यही खेल जीत और हार में बढ़ता है। कई लोग शुरू करते हैं लेकिन बीच में हार मान जाते हैं। याद रखो, रोम एक दिन में नहीं बना। तुम्हारा 100 से 1 लाख का सफर महीनों सालों का खेल है। जैसे कोई एथलीट ओलंपिक के लिए सालों ट्रेनिंग करता है और छोटी छोटी जीत मनाता है, वैसे ही तुम हर हफ्ते अपनी प्रगति नोट करो। अगर इस हफ्ते सिर्फ 10 रुपये बढ़े तो भी जश्न मनाओ, क्योंकि यही छोटी जीतें तुम्हें बड़ी मंजिल तक खींच ले जाएंगी। अब रिस्क का नया राज, स्टॉप लॉस। मतलब पहले ही तय कर लो, अगर 20 रुपये डूबे तो यहीं रुक जाऊंगा। यह तुम्हारा सुरक्षा जाल है। भावनात्मक रूप से सोचो, अब तुम शांत नींद सो सकते हो, क्योंकि सब खोने का डर नहीं है। कितने ट्रेडर्स बिना स्टॉप लॉस के बर्बाद हुए, पर तुम अलग हो गए। और सुनो, कंपाउंडिंग का जादू, ये धीरे धीरे बर्फ की गोली की तरह बढ़ता है। 100 से 110, फिर 110, पर अगला लाभ फिर और बढ़ा। सोचो, जैसे पौधा शुरू में धीरे बढ़ता है लेकिन जड़ें गहरी होने पर तेजी से फैलता है। बस धैर्य रखो और कंपाउंडिंग तुम्हारे लिए चमत्कार करेगी। अब असफलताओं की बात। कभी हारोगे भी, लेकिन सवाल है, उस हार से भागोगे या सीखोगे? हर गलत ट्रेड लिखो, क्यों हारे, अगली बार क्या बदलना है। यह डायरी तुम्हारी व्यक्तिगत गुरु बन जाएगी। और तब हार दुश्मन नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी टीचर होगी। ट्रेडिंग अकेला खेल लगता है, लेकिन सच ये है कि समुदाय तुम्हें मजबूत बनाता है। असली ट्रेडर्स के ग्रुप से जुड़ो, सही जगह से प्रेरणा लो, गलत जगह से बचो। सोचो, जैसे कोई अकेला यात्री साथियों के साथ सफर आसान कर लेता है। तुम्हें यह ताकत अकेलेपन से बाहर निकाल देगी। अब आते हैं उन्नत रणनीतियों पर। पहला, ट्रेंड फॉलोइंग। बाजार जिस दिशा में जा रहा है उसी के साथ चलो। दूसरा, रिस्क रिवॉर्ड अनुपात 1:3 रखो, मतलब 1 रुपये का रिस्क, 3 का फायदा। तीसरा, छोटे छोटे ट्रेड, छोटे छोटे लाभ। ये रोज की छोटी जीत तुम्हें बड़ा आत्मविश्वास देगी। लेकिन सिर्फ रणनीति काफी नहीं, तुम्हारा मन और शरीर भी मजबूत होना चाहिए। व्यायाम करो, ध्यान लगाओ, अच्छी नींद लो। जैसे योद्धा युद्ध से पहले शरीर तैयार करता है, वैसे ही ट्रेडर को भी अपनी तैयारी करनी होती है। और याद रखो, सबसे बड़ी गलती, ओवर ट्रेडिंग। एक दिन में दर्जनों ट्रेड करने से बचो, कम करो, पर सोच समझ कर करो। दोस्तों, ये सफर सिर्फ 100 से 1 लाख का नहीं है, ये तुम्हारे अंदर के इंसान को बदलने का सफर है। ये सफर तुम्हें धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास देगा। तो अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस चैलेंज को सिर्फ ट्रेडिंग तक रखोगे या इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओगे? अगर सच में यह सफर तुम्हें प्रेरित कर रहा है तो अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट में लिखो, मैं इस सफर को अपनी जीवन शैली बनाऊंगा। और अगली वीडियो में हम तुम्हें देंगे वो उन्नत रहस्य जो सिर्फ 1% ट्रेडर्स जानते हैं। याद रखो, सपना देखना आसान है, लेकिन उसे हकीकत बनाना तुम्हारे हाथ में है। तो उठो, शुरू करो और जीत लो।